नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। राज्य व्यवस्था के एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और बेसिकली इस प्रश्न को लिया गया है मूल कर्तव्य से। तो पूरे मूल कर्तव्य टॉपिक को ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और कह रहा है उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सत्य है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट दिया है संविधान के भाग 4 में 4 का अथवा अनुच्छेद 51 का में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को रखा गया संविधान में। बात सही है कि जो मूल कर्तव्य हैं ये हमारे संविधान में नहीं थे, यानी जो मूल संविधान था उसमें यह नहीं था। वास्तव में रसिया जो है, सोवियत रूस जो हुआ करता था, हम उसी से प्रभावित होकर के, यानी कि रूस से कहीं ना कहीं से हम प्रभावित हुए थे और हमने वहाँ से मूल कर्तव्य की जो व्यवस्था करी गई है उसको अपने संविधान में भी डाल दिया। क्यों डाला, उसके पीछे कारण है। क्योंकि आप देखेंगे नागरिकों के लिए यहाँ पर अधिकार तो दिए गए थे, जैसे फंडामेंटल राइट बहुत बड़े अधिकार थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा प्रोटेक्टेड है, तो अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन नागरिकों के लिए कोई कर्तव्य नहीं था संविधान में। तो थोड़ा सा संविधान में खालीपन दिख रहा था। इस खालीपन को भरने के लिए मूल कर्तव्यों को बाद में संविधान में ऐड किया गया। और कहाँ पर किया गया, तो इसके लिए एक भाग नया जोड़ा गया जिसको कहते हैं भाग 4 का, या आप इसको कह सकते हैं अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था करी गई। तो यह बात एकदम सही है। दूसरी बात यह है कि संविधान में मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में शामिल करा गया। इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस समिति के सिफारिश पर ही आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का ऐड करके या 51 का अनुच्छेद जोड़ करके इसको डाल दिया गया, यानी कर्तव्यों की व्यवस्था कर दी गई। फिर कह रहा है, तो इस प्रकार से ये भी करेक्ट है। 87वां यानी 87 संविधान संशोधन 2003 द्वारा 11वां मूल अधिकार जोड़ा गया। इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस स्टेटमेंट से समझ में ये आ रहा है कि जो पहले जोड़े गए होंगे मूल कर्तव्य वो कितने रहे होंगे, तो आप कहेंगे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया था, यानी 10 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 11वां बाद में जोड़ा गया। तो अब जोड़ा कब गया, आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 86 यानी 86वां संविधान संशोधन, यानी 87वां ये गलत है, 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में और 2002 में 11वां मूल अधिकार जोड़ा गया। तो आप कहेंगे कि 42वें के द्वारा 10 और 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 11वां मूल कर्तव्य रखा गया। और इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का भी हमारा कर्तव्य है कि हम उनको शिक्षा आदि प्रदान करवाएं। ठीक है, तो ये 87वां नहीं है, 2003 नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए ध्यान से, पर्यावरण की सुरक्षा तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एक मौलिक कर्तव्य है। ध्यान दीजिएगा, वास्तव में पर्यावरण की सुरक्षा या वन्य जीवों की सुरक्षा ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, ये राज्य के मध्य दिया गया है, यानी ये राज्य का कर्तव्य है, ना कि नागरिकों का। और इसके लिए भी आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में 48 का यानी 48 का जोड़ा गया एक आर्टिकल, किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और उसमें यह बात करी गई थी, यानी ये मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं है। तो यह भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें सही उत्तर निकालना है तो आप निकाल सकते हो कि पहला दूसरा इसमें सही है, तो उत्तर तो ए हो जाएगा। लेकिन
हम चाहते हैं कि इसी के साथ साथ आप जितने मूल कर्तव्य हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल प्रश्न जो आ रहा है मूल कर्तव्य भी पूछ रहा है कि कौन सा मूल कर्तव्य है या नहीं है। तो एक बार हम चाहते हैं कि आप इसको जरूर देख लीजिए। ये यहाँ पर लिस्ट दी गई है, देखिए ध्यान से, सबको मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा इसको। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना और आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना। मतलब जो हमारे देश की संस्थाएं हैं उसका सम्मान करना, जो आदर्श हमारे देश के हैं उनका सम्मान करना और संविधान का पालन करना एक कर्तव्य है। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान जो है उसका सम्मान करने की बात कही गई, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अहिंसा के आवश्यक आदर्शों को महसूस करना और उनका पालन करना, ये तीसरा मूल कर्तव्य है, ठीक है। संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए भी बात करी गई है कि इसका भी आप लोग ये पालन करेंगे, ये आपका कर्तव्य होगा कि जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे विरासत है, लेगेसी है, उसका भी हम उसकी रक्षा करें हम, ठीक है। पांचवा है राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए बात करी गई है, किसमें, पांचवा कर्तव्य है हमारा ये। इसके अलावा छठा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए। ये नहीं, आप अक्सर देखते होंगे पार्क में गए, वहाँ पत्तियाँ तोड़ दी, डाली तोड़ दिया, कोई भवन है उसको नुकसान पहुँचा दिया। अरे सरकारी संपत्ति है भाई, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करना है। रोड ट्रेन में बैठे उसमें से बल्ब चुरा लिया, पंखा खोल के लेके चले गए, नहीं, रेल की पटरी उखाड़ ले गए चले गए कि सरकारी ही तो है, ऐसा नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें, सुरक्षा करें। इसके अलावा सातवां है अपने प्राणों की कीमत पर भी देश की रक्षा करें। जान जाए तो जाए, लेकिन देश की रक्षा करने के लिए हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है, चाहे हमारी जान चली जाए, ठीक है। तो हमें देश की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। इसके अलावा आठवां है प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए, यानी कि जो हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं देश में उसको ही बचाना है। ये नहीं कि गए वहाँ पर जंगल में बीड़ी पी के फेंक दिया और जंगल में आग लग गई, जल गया, तो क्या है, नुकसान ही तो हुआ। कोल माइनिंग में चले गए, कहीं कोयला है वहीं पर आग डाल दिया, कोयला जल के ख़त्म हो गया। तेल का कुआं है, माकूम पहुँच गए और उसमें डाल दिया, आग लग गई। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी आपको क्या करना है, रक्षा करना। नवा है दहेज, जुआ और अन्य सामाजिक बुराइयों से बचने के लिए। तो दहेज, जुआ ये तो सामाजिक बुराई है ही है, बहुत बड़ी बुराई है, और मुझे लगता है कि ये कर्तव्य के रूप में है। हालांकि दहेज पर बहुत सारे एक्ट भी बने हैं, फिर भी लोग मानते कहाँ हैं। ये तो सामाजिक बुराई क्या, सामाजिक मान्यता है। आजकल तो समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि अगर दहेज ना लो, लोग बताते हैं, तर्क देते हैं कि दहेज नहीं लिया तो सम्मान में उसको समाज में सम्मान नहीं देंगे लोग, ऐसी भी मानसिकता है। दहेज का सबसे बड़ा कारण तो ये भी है कि लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए ले लेते हैं दहेज। खैर, हम पूरी आशा करते हैं कि आप लोग इससे बच के रहेंगे। तो दहेज, जुआ, ये सब चीज़ें जो सामाजिक बुराइयां हैं उससे बचने का भी आपको कर्तव्य है आपका। इसके अलावा 10वां है व्यक्तियों की गतिविधियों के संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, यानी कि जो भी यहाँ के व्यक्ति हैं, मानव हैं, उनमें क्या हो, वैज्ञानिकता का क्या हो, इन्वेंशन हो, यानी उनकी सोच क्या हो, वैज्ञानिक हो, उनका विकास हो, यानी कुल मिलाकर के मानव संसाधन की विकास करने की बात कही गई है। तो ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर हमने कहा भी कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये जोड़ दिया गया 11वां कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच उनके बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यानी कि बच्चों को आप स्कूल ज़रूर भेजें। और स्कूल चले, हम प्रोग्राम सुनते थे, स्कूल चले हम, तो आपका ये कर्तव्य है कि घर के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्यता आप शिक्षा प्रदान करें। तो बेसिकली है तो ये कर्तव्य ही, कोई इम्पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके अंदर एक नागरिकता का बोध होना चाहिए, नागरिकता का विकास होना चाहिए, और वही देश महान बनता है जिसके नागरिक महान होते हैं।
आप इतिहास उठा करके देख लो, जिस अमेरिका अगर आगे है, यूरोपियन कंट्री आगे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से वहाँ के नागरिकों का बहुत बड़ा हाथ है। हम हर काम सरकार के मत्थे नहीं मर सकते, सरकार के कंधों पर हर जिम्मेदारी हम नहीं डाल सकते। हमारा भी कर्तव्य होगा, अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी देख लीजिएगा और इसका करेक्ट उत्तर तो आपको मिल चुका है, ये ऑप्शन सही होगा।